बच्चों को जहानत अपनी माँ से विरासत में मिलती है। आपकी आज की कुर्बानी से आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। रिश्तों को निभाने के लिए यकीन, भरोसा और एतबार होना बहुत जरूरी है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिला देती है। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। जिस तरह पानी ना मिलने से पौधे मुरझा जाते हैं, इसी तरह प्यार और वक्त ना मिलने से रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, तलाश रिज्क की है, राज़िक का ख्याल ही नहीं। मजबूत और साबित कदम रहें। दुनिया मां नहीं जो आप पर तरस खाएगी। दिल का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहेंगे, तो आपको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। हर उस बदबूदार और बदइखलाक शख्स को पागल खाने होना चाहिए जो पैसे और जात की बुनियाद पर खुद को दूसरों से बेहतर समझता हो। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। हर इंसान उस इंसान की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खो देने का डर उससे सबसे ज्यादा रहता है। अक्लमंदी का मयार यह है कि आपके पास कहने को तो बहुत कुछ हो, लेकिन आप ना समझ लोगों के सामने खामोशी को तरजीह दें। अगर आप शोहरत के साथ पैदा हुए हैं तो ये एक हादसा है, लेकिन अगर आप शोहरत के साथ मर जाएं तो ये एक कारनामा है। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज़ी लोगों से करें। आजिज़ी लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। मुझे यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामी की कड़वी गोली नहीं चखी, उसको कामयाबी की ख्वाहिश नहीं हो सकती। ये एक हकीकत है कि इंसान को जहां से प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, उससे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। झूठे और बनावटी लोगों की निशानी ये होती है कि दूर से वो बड़े नफीस और खूबसूरत लगते हैं, लेकिन करीब से मिलने पर वो बेकार और निकम्मे होते हैं। आपकी जिंदगी में मुश्किलात आपको तबाह करने के लिए नहीं आती, बल्कि आपकी पोशीदा सलाहियतों को खोलने के लिए आती है। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करना चाहिए, ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। तमाम परिंदे बारिश के दौरान पनाह तलाश करते हैं, लेकिन बाज फिर भी परवाज करता रहता है। मुसीबतें आम हैं, लेकिन रवैयों में फर्क है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या फिर चाहो तो सोने में गुजार दो। किसी बेवकूफ के साथ बहस मत कीजिए, वो आपको मट्टी गारे में घसीट देगा, क्योंकि उसको लदबद होने में मजा आ रहा होगा और आप ख्वाह मखा में ख्वार हो रहे होंगे। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। हमारी जिंदगी में आने वाले गलत लोग ही सही मायनों में जिंदगी का मतलब समझाते हैं। वो अफराद जो फजूल सवाल से निमटने के लिए फितरी तौर पर तंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका दिमाग सेहतमंद होता है। वक्त, मोहब्बत और ताल्लुक खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन उनके खो जाने के बाद उनकी कदर और कीमत का एहसास होता है। इज्जत नफ्स की एक शक्ल ये भी है कि आप उस शख्स से दूरी बनाए रखें जिससे आपकी कीमत का अंदाजा ना हो।
अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी तबाह हो तो उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने अपनी जिंदगी खराब की है। फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं बल्कि खालिस नीयत और इरादे को भी लगता है। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग ज्यादा खतरनाक और ज़हीन होते हैं। दुनिया का सबसे बुरा एहसास ये जानना है कि आपको किसी ऐसे शख्स ने इस्तेमाल किया है और झूठ बोला है जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। अगर हम आजाद नहीं हैं तो कोई हमारी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है लेकिन एक बुलंद नजर इंसान को इज्जत जिंदगी से ज्यादा अजीज होती है। मैं किसी को 1000 बार माफ कर सकता हूं लेकिन उस पर दोबारा भरोसा कभी नहीं कर सकता। इंसान का इखलाक जुबान सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा। अपने अपने ज़र्फ की बात है। कुछ लोग इज्जत मिलने पर मजीद झुक जाते हैं और कुछ लोग दूसरों को झुकाने में लग जाते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन कितना मुखलिस है लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिला देती है। जो शख्स अच्छा सलूक करने से ठीक ना हो उसके साथ जो शख्स अच्छा सलूक करने से ठीक ना हो वो बदसलूकी से ठीक हो जाता है।